जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहा करते थे कि जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है और जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। लगता है आज मेरे कल्याण की बारी है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि सत्संग का मतलब है सत का संग। तो जो अभी मैं अपने बारे में, जो मेरे ऊपर मेहर हुई है गुरु जी, उसके बारे में आंटी कहेंगी अपने बारे में, वो हम लोगों के अपने एक्सपीरियंस हैं और हम लोग उसको जैसे हम लोगों को हमारे साथ में हुआ वैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसमें कोई मिलावट नहीं करी है, हमने कोई ग्लोरीफाई नहीं किया है गुरु जी का, क्योंकि उनको कोई जरूरत नहीं ग्लोरिफिकेशन की। थोड़ा सा टाइम का जो है डेट्स याद नहीं रहती हैं, तो इफ आई से भी 2007 की बात हो सकता है 2006 हो, तो उतना एक गलती हो सकती है, उसके लिए गुरु जी माफ करेंगे। तो इतना हम जो है गुरु जी के साथ में हम लोगों ने जो हमारी ब्लेसिंग हुई है 2004 में जनवरी के महीने में मेरे पास में मैंने एक ब्लड टेस्ट कराया था। हम लोग उस टाइम भोपाल रहा करते थे और मेरे वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट वहां पे आई, तो जैसे मैंने रिपोर्ट देखी तो मुझे लगा कि समथिंग इज वेरी रॉन्ग। हम लोग भोपाल में बहुत अरसे तक रहा करते थे, तो काफी डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड हैं। मैं अपनी रिपोर्ट लेके अपने डॉक्टर के पास में गया। उसने इमीडिएटली मेरे को एक दूसरा डॉक्टर है यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट, उसको रेफर कर दिया और हम लोग इमीडिएटली उस डॉक्टर यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास में गए। उसने मेरी रिपोर्ट देखी, कहा कि आपका लगता है कि काफी सीरियस मामला है और आप इमीडिएटली दिल्ली चले जाइए, वहां जाके अपना चेकअप कराइए। उस रिपोर्ट में एक जैसे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होती है, शुगर है, ये है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। एक मार्कर होता है पीएसए। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है खाली आदमियों में ही होता है और उसकी जो हेल्थ है वो पीएसए मार्कर से गेज की जाती है। तो जैसे ब्लड में शुगर जो है 100 से कम होनी चाहिए, वैसे पीएसए लेवल जो है वो 0 to 4 होना चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब मेरी रिपोर्ट आई थी वो 117 था। तो हम लोग एकदम सकते में आ गए भी ये क्या हो गया है। हमने पहली गाड़ी में जो हम भोपाल से दिल्ली आए और दिल्ली आके हमने गंगाराम में ऑलरेडी किसी के थ्रू अपना अपॉइंटमेंट ले लिया था, वहां चेकअप कराया। उसके बाद में बायोप्सी हुई, अल्ट्रासाउंड हुआ, कैट स्कैन हुआ और ये कंफर्म हो गया दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर ऑफ प्रोस्टेट एंड इन वेरी एडवांस स्टेज। कोई मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जो इसका मुझे कोई इंडिकेशन होता भी है मेरे को कोई दिक्कत आने वाली है। ऑब्वियसली इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है जब सामने आती है तो आदमी घबरा जाता है। तो गंगाराम से मैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट गया, वहां चेकअप कराया। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल गए दिल्ली में, वहां चेकअप कराया। जहां पर भी गए तो पोजीशन मेरे को सब लोगों ने बड़ी खराब बताई। इन द मीन टाइम मैं बॉम्बे भी हुआ अपने डॉक्टर फ्रेंड्स के कांटेक्ट के थ्रू। वहां पर भी जो टॉप डॉक्टर्स हैं बॉम्बे में, उनको दिखाया। एंड देयर आल्सो आई वाज टोल्ड दैट आई वाज इन अ वेरी बैड शेप एंड सफरिंग फ्रॉम वेरी एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर ऑफ प्रोस्टेट। लेट थर्ड स्टेज थी, क्योंकि पीएसए जो है 117 था, जो बहुत हाई होता है, 4 से कम होना चाहिए था। वापिस आके बॉम्बे से गंगाराम फिर गया, उन्होंने मेरे एक सर्जरी के लिए मेरे से सजेशन दिया कि आप सर्जरी करा लीजिए। उसकी डेट भी फिक्स हो गई और प्री ऑपरेटिव सर्जरी के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो भी मैंने करवा लिए थे, जो ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं। इन द मीन टाइम मेरे ब्रदर इन लॉ जनरल मल्होत्रा, दीपक मल्होत्रा, उस टाइम वो ब्रिगेडियर थे, बोले कि जिया जी आप गुरु जी के पास में आ जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। हमने बहुत सुना था गुरु जी के बारे में दीपक अंकल से,
और गुरुजी के दर्शन भी किए थे दीपक अंकल की बेटी की शादी पे 2 साल पहले। तो अल्टीमेटली मैं जो छोटा मंदिर है जिसे एम्पायर स्टेट मंदिर है वहां पर मैं गया गुरुजी के दर्शन करने के लिए। आप ये समझ सकते हैं कि जिस आदमी को इतनी बड़ी प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई हो ऑल ऑफ ए सडन, तो उसकी जो एक मेंटल पोजीशन क्या होगी जो है। आई वाज इन ए मेंटल टर्मोइल स्टेज। लेकिन जैसे मैंने वो जो है गुरुजी के दरबार में एंटर किया एम्पायर स्टेट में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई फेल्ट एट पीस, आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल। मुझे लगता कि मैं वहां पे जहां मुझे होना चाहिए मैं वहां पे आ गया। गुरुजी की डिवाइन प्रेजेंस, वहां पे एक बड़ा अच्छा एक माहौल जो है, हश, एब्सोल्युटली साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। सो आई फेल्ट वेरी कंफर्टेड। और ये भी देखा कि कोई यहाँ पे जो है कोई जैसे नॉर्मल मंदिरों में होता है वैसा नहीं था। शब्द वाणी चल रही है, उसके बाद में लंगर सर्व हुआ, लंगर खाया। लंगर वॉज वेरी डिवाइन प्रसाद, पहली बार खाया था। तो उसके बाद में जब लंगर खा के गुरुजी ने मेरे को बुलाया तो पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया सब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है गुरुजी। देन ही सेड अगले हफ्ते आइयो और एक तांबे का लोटा लेके आना अपने साथ में। फॉर सम रीजन आई वाज so much impressed at that time in a such a short period कि अब मालूम पड़ता है कैसे था वो, कि मैं वो जो मेरी सर्जरी थी मैंने वो भूल गया, मैं गया नहीं उस तरफ। और नेक्स्ट वीक मैं वो तांबे का लोटा लेके जो है फिर दरबार में हाजिर हुआ गुरुजी के। एज यूजुअल जो है दरबार लगा, गुरुजी का शब्द कीर्तन चल रहे हैं, इस डिवाइन प्रेजेंस इज देयर, अच्छा लग रहा था। लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद में गुरुजी ने मेरे को बुलाया और मैं उस लोटे को ब्लेस किया। और उसके बाद में जो है मैंने जैसे मैं नियम बताया था कि हर रोज सुबह उठ के पहला काम यही करना है कि उस लोटे से जल प्रसाद लेना है। तो मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था। संगत जी, जो लोग नए हैं, जो पहली बार सत्संग सुन रहे हैं, तो उनको ये थोड़ा सा मैं छोटा मुंह बड़ी बात है बता दूं कि यहाँ लोटे में जल नहीं बोलते हैं, पानी नहीं बोलते, उसको जल प्रसाद बोलते हैं। हमको जो मंदिर में चाय मिलती है उसको हम चाय नहीं बोलते हैं, चाय प्रसाद बोलते हैं, लंगर प्रसाद बोलते हैं। तो वो हम लोग जो है मैंने अपना नियम लाइफ लॉन्ग मेंटेन किया है। और जो गुरुजी ने मेरे को इंडिकेट किया भी आपने सर्जरी नहीं करानी है, सर्जरी नहीं कराई, एक अल्टरनेटिव मैंने एक प्रोटोकॉल, एक और ट्रीटमेंट का जो है तरीका जो सजेशन दिया वो मैंने अडॉप्ट किया। एंड बिलीव यू मी, 1 साल के अंदर जो मेरा PSA 117 था वो कम होके 1 पे आ गया। तो गुरुजी की ब्लेसिंग थी, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में इतना अंदाज नहीं था कि गुरुजी इतने, ही इज गॉड, वी जस्ट थॉट ही इज महापुरुष, ही हैज गॉड पावर्स, ही इज ब्लेसिंग अस। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो इकट्ठी आती है। जब मेरा अभी ये ट्रीटमेंट चल ही रहा था कि गुरुजी ने एक दिन जनरल मल्होत्रा से बोला, जो मेरे वाइफ के ब्रदर हैं, कि तेरी भैन नूं भी कल्याण की लोड़ हैगी है, वो अपनी हस्बैंड की हेल्थ नूं देख के अपनी हेल्थ नेगलेक्ट कर रही हैगी है। सेकेंड, सो वी वेंट टू भोपाल। हम भोपाल से आया करते थे पहली फुर्सत में आके दर्शन करने गुरुजी के। जैसा गुरुजी ने बताया कि आंटी को भी प्रॉब्लम है, तो उनको चेकअप कराया, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो रहती थी, तो डॉक्टर ने बोला इनका भी जो है बायोप्सी होगी। आप समझ सकते हैं कि बायोप्सी क्या होती है। हम लोग फिर भोपाल से दिल्ली आए, गंगाराम ने हमने चेकअप कराया और एक बायोप्सी के लिए डेट फिक्स करा दी। लेकिन जिस दिन बायोप्सी होनी थी उसके 1 दिन पहले हम लोग जो है गुरुजी के पास में गए
और उनको हमने गुहार लगाई. ही न्यू इट वेरी वेल कि क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज ही इज द वन हु इनफैक्ट टोल्ड अस कि मेरी वाइफ को क्या प्रॉब्लम है, पूनम आंटी को क्या प्रॉब्लम है. सो टू बी शॉर्ट, गुरुजी ने पूनम आंटी को ब्लेस किया. नेक्स्ट डे उनकी बायोप्सी हुई और गुरुजी की ब्लेसिंग से ही वो बायोप्सी नेगेटिव आई. ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुरुजी ने हमको बताया था, उनके कहने पे हमने बायोप्सी कराई. और 2008 में उसके यानी कि गुरुजी के दर्शन करने के 4 साल बाद हम लोग किसी कारणवश, मैं और मेरा एक मित्र एक एस्ट्रोलॉजर के पास में गए, ज्योतिषी के पास में गए. तो कुछ हमने बिजनेस अपना स्टार्ट करना था, तो उसकी डेट निकालनी थी. तो पर्पस ये था कि उसके पास जाएंगे, अपनी पत्री दिखाएंगे और जो हमारी पार्टनरशिप होनी है उसमें सबसे अच्छी डेट क्या होगी. जनवरी का महीना था, मुझे याद है, जनवरी या दिसंबर का जो है. तो जैसे मेरी पत्री देखी उस पंडित ने, तो उसने बोला कि डू यू माइंड इफ आई आस्क यू समथिंग. मैंने कहा हाँ पूछिए साहब. बोला आपकी वाइफ आपके साथ में है. मैंने कहा हाँ. बोला आपके पत्री के हिसाब से आपके साथ में नहीं होने चाहिए. लिवियो मेरा रूह कांप गई उस टाइम पे कि किस तरह से गुरुजी ने पूनम आंटी को, मेरी वाइफ को ब्लेस किया है. क्योंकि महापुरुष हमेशा चताते हैं, दे डोंट लेट यू फील कि हाँ भाई वो नेगेटिव हो गई, बिकॉज प्रॉब्लम नहीं थी. और एक्चुअली जिस पर्पस के लिए हम लोग उस जोशी के पास में गए थे, वो उस पार्टनरशिप के लिए गए थे, दैट नेवर टुक प्लेस. फॉर सम रीजन आई विल कम अगेन इन फ्यूचर, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको. वो मेरे को खाली चिताने के लिए जो है एक वो इंसिडेंस हुआ था कि डोंट थिंक दैट योर वाइफ गॉट रेमिशन ऑन ए न्यू लाइफ बिकॉज शी वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम इट. इट्स ओनली बिकॉज गुरुजी हैड ब्लेस्ड हर. सो मेरा जैसे 1 साल के अंदर जो है मेरा पीएसए जो है, कमिंग बैक टू 2004, मेरा पीएसए कम हो रहा था. एक दिन गुरुजी ने मेरे को बुलाया, पूछा कितने काम करना है. मैं कि गुरुजी एक कंपनी है उनमें मैं जनरल मैनेजर है ना. और आई वाज वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम. बड़े अच्छे लोग हैं, वो कलकत्ता बेस्ड कंपनी है. तो एंड दे टुक मी मोर लाइक ए फैमिली मेंबर. गुरुजी ने आफ्टर सम टाइम ही सेड तू छड़ दे अननु. तो फॉर मी देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग 2004 में ये प्रॉब्लम हुई और गुरुजी से भी उनकी शरण में आए कुछ टाइम ही हुआ था. तो इतना मैं कहूं कि फेथ था हमको कि जैसे गुरुजी कहें वैसा हम लोग कर दें. तो मैंने कहा गुरुजी बस 2-1 साल रह गए हैं, मेरी एज 58 ईयर्स की हो जाएगी 2006 में. तो मैं आप कहो तो मैं तब तक कंटिन्यू करूं. इसे कैरी ऑन, कोई बात नहीं है, कंटिन्यू करो. मगर बीच बीच में मेरे को वो आगाह करते रहे तू छड़ता है नानू. एंड आई जस्ट टोल्ड हिम दैट यस सम मोर टाइम इज लेफ्ट. 2006 नवंबर में मैंने उसको उन कंपनी को रिटायर होना है उस कंपनी से जो है. एक दिन संगत जी हम लोग मैं गुरुजी से आज्ञा ले रहा था एम्पायर स्टेट में लंगर के बाद में. तो गुरुजी ने मेरे को कहा अगली बार आइयो तो अपना सीवी लेके आइयो. पता सीवी की हुंदा, चंगा बना के लेके आइयो, लल्लू पंजू नहीं, सीडीज लेके आइयो. तो पहले तो मेरे को थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई कि गुरुजी यूज्ड टू स्पीक वेरी चेस्ट पंजाबी और थोड़ा फास्ट बोलते थे कई बार जो है. तो एक संगत साथ में बैठी हुई थी, गुरुजी के चरण दबा रही थी. तो उसने बोला ऐसे ऐसे गुरुजी कह रहे हैं. मैंने कहा हाँ गुरुजी. तो पुटिंग 2 and 2 टुगेदर लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आई थॉट कि गुरुजी मेरे को कह रहे हैं तू नौकरी छोड़ दे. देन ही इज आस्किंग मी टू ब्रिंग माई सीवी. तो लगता है किसी को यहाँ पर जो इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, किसी को बोल के मेरे को जॉब दिला देंगे. तो मैंने बड़े शौक से जो, क्योंकि मैंने कभी सीवी अपना बनाया नहीं था, मैं उस कंपनी में 30-35 साल से था. तो मैंने बड़े शौक से अपना सीवी बनाया और उसको 3D फॉर्म में लेके आया. और अगली बार जब मैं दिल्ली आया तो मैंने जो है उसको गुरुजी को पेश कर दिया. और ये उम्मीद करता था कि मेरे को आजकल कोई ना कोई जो है ऑफर आएगी, कोई फोन कॉल आएगा जो है तो मेरे को जॉब मिलेगा.
तो गुरु जी ने एक्चुअली जो है, जो वो चाह रहे थे मेरे को मालूम नहीं था. ही हैड मच लार्जर डिजाइन फॉर मी, बट आई एम फूल नॉट टू रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स ही हैड इन माइंड फॉर मी. 2006 नवंबर भी आ गया और मैं दिल्ली से, भोपाल से दिल्ली आया, और दिल्ली से मुझे कलकत्ता जाना था अपनी उस कंपनी से रिटायरमेंट लेने के लिए. लेकिन मन नहीं था रिटायरमेंट लेने का, बिकॉज सोचा था कि क्या करेंगे जो है, क्योंकि बीच में कोई मेरे पास में ऑफर तो आया नहीं था. तो हम लोग भोपाल से दिल्ली आए. दिल्ली आके गुरुजी के दरबार में, जैसे हम लोगों का था रूटीन, हम लोग दरबार में बैठे, और लंगर के बाद में मुझे याद है गुरुजी कई बार जो है बड़ा इनफॉर्मली नीचे बैठ जाया करते, दीवार की साइड में जो है. वो वहां बैठे हुए थे, साथ में मेनका गांधी बैठी हुई थी. तो गुरुजी ने मेरे को पूछा, तू छड़ता है ना? मैं कहने बस गुरुजी मैं कल सवेरे जा रहा है, तो मैं उन्होंने जो है अपना हिसाब करने जा रहा है. नवंबर का महीना हो गया, मैं रिटायरमेंट की मेरी एज आ गई है. बट लाइक ए फूल आई सेड, गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ मैं एक्सटेंशन लेना, पुराने एम्प्लॉयज ਨੂੰ एक्सटेंशन देंदे ਹੈਗੇ. He said नहीं, तू दिल्ली आना है. And again like a fool I persisted, गुरुजी अगर मैंने दिल्ली एक्सटेंशन दे दें जो है, 1 साल ले ला मैं, because that insecurity was building into me and I did not realize that ये तो बाद में जाके अनफोल्ड हुआ for an ignorant person like me as to what गुरुजी had for me. So I said, गुरुजी कहो तो तुम्हें 1 साल की एक्सटेंशन देना. गुरुजी ने हाँ या ना नहीं बोला. उन्होंने अपना ऐसे हाथ जो है ऐसे किया, भी तू जा, तू समझता नहीं इस बात को. वर्चुअली व्हाट वी से इन इंग्लिश, ही डिसमिस्ड मी. तो नेक्स्ट डे हम लोग दिल्ली से कलकत्ता गया, और वहां जाके मैंने जो अपना जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी करी. 1 साल का मैंने एक्सटेंशन लिया और हम दिल्ली आ गए. भोपाल से यहाँ शिफ्ट कर लिया, और यहाँ आके जो है हम लोगों ने अपना वो जो दिल्ली में हम रहते हैं सरता विहार में अपना फ्लैट वगैरह ठीक कराया. 2007 में हम लोग, मैं और मेरी आंटी इंग्लैंड गए. वहां पर इनके ब्रदर हैं लेस्टर में, और वो डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं. तो मैं उनको दिखाने के लिए गया कि भाई बताइए कि मेरी क्या पोजीशन है. तो आई आस्क्ड हिम, भाई सुभाष तू 10 मानू कि मेरे हाउ एम आई डूइंग, और मेरे सर्वाइवल का चांस क्या है, बिकॉज मेरे को अपनी फैमिली को देखना है, उनके सब हर चीज देखनी है. सो ही सेड, सुरेंद्र यू आर डूइंग वेल, बाय लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज यू आर डूइंग वेरी वेल. तो आप समझ लीजिए कि जो अपना फैमिली का मेंबर है वो यही कह रहा है कि भाई हाँ तेरी पोजीशन काफी अच्छी है, और तेरे जो केस था वो काफी बिगड़ा हुआ था, यू आर डूइंग वेरी वेल. बट ऑन द साइड ऑफ इट ही टोल्ड माई वाइफ पूनम आंटी कि आप कहाँ घूम रहे हैं उनको लेके जो है, ही शुड बी रेस्टिंग, दैट मीन्स आई शुड बी रेस्टिंग एंड नॉट ट्रैवलिंग. ये बात 2007 की है संगत जी. तो हम लोग वापस आ गए, एंड माई वाइफ टोल्ड मी अबाउट इट, कैसे ऐसे जो है, तो हम लोग काफी घूम घाम के आए. 2007 में वो जो मेरा एक एक्सटेंशन था वो भी पूरा हो गया, और 2007 31 मई को गुरुजी ने अपना चोला भी छोड़ दिया. सो व्हाट टू डू नेक्स्ट, एंड दैट इज व्हाई आई ट्राइड टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद ए फ्रेंड ऑफ माइंड फॉर ए बिजनेस. और 2007 के एंड में या 2008 की बिगनिंग में मैं उस ज्योतिषी के पास में कहता था चलो अब रिटायरमेंट तो हो गई है, कुछ ना कुछ तो काम करना ही होगा. और वो जब पंडित जी के पास पहुंचे तो उन्होंने हमको जो है एकदम चौंका दिया, और गुरुजी के उन्होंने जो है क्या हमारी रहमत हुई है, हमारे ऊपर क्या ब्लेसिंग्स हुई है, वो उन्होंने कन्वे करनी थी. वो एक्चुअली वो मीटिंग वो गुरुजी की ब्लेसिंग एक वो हमको चेताना ही था गुरुजी ने, उसलिए वो मीटिंग हुई थी, वरना उसका वो पार्टनरशिप कभी हुई नहीं. क्योंकि 2008 के बिगनिंग में एक दिन मॉर्निंग में मेरी वाइफ ने बोला कि रात को गुरुजी ने उनको दर्शन दिए हैं, और एक जैन ड्रेस में हैं और एक पहाड़ी पे बैठे हुए हैं, और इन द मॉर्निंग इन्हें बड़े इन्होंने खुशी से अपना बताया कि सब ऐसे से मेरे को दर्शन हुए गुरुजी के. एक्सक्यूज मी.
तो जैसे हमारे हंसी मजाक होती है भी, आप गुरु जी आपको ज्यादा चाहते हैं, आपको दर्शन देते हैं, मेरे को दर्शन नहीं देते हैं। तो आप बात गई एंड आई जस्ट रिमेम्बर्ड एक्सक्यूज मी कि गुरु जी ने दर्शन दिए हैं, जैन ड्रेस में हैं और एक पहाड़ी पे बैठे हुए हैं। 2008 लोहड़ी के दिन मैं अपने एक नीचे पड़ोसी के साथ में लोहड़ी हम लोग मना रहे थे कि मेरे पास में एक फोन आता है, एक जेंटलमैन का जो एक बड़े सीनियर ऑफिसर दूसरी कंपनी में है। एंड सर क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं है, बस अपना एक फ्रेंड के साथ में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयारी कर रहा हूं। बोला नहीं, तू आके मेरे को मिल। सो 13 जनवरी को उसका फोन आया और मैं नेक्स्ट डे दिल्ली से बॉम्बे गया, बॉम्बे से मैं आगे जो है एक जगह है जलगांव, वहां गया। और 15 जनवरी को मेरी उनसे एक मीटिंग हुई और 2-1 घंटे के अंदर इंटरव्यू के बाद में, डिस्कशन के बाद में ही ऑफर्ड मी ए जॉब, जो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरे को मिलेगी वो जॉब। ऐसी जॉब मेरे को मिल सकती है पोस्ट रिटायरमेंट, तो जॉब ऑफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और जब 2 घंटे के अंदर मीटिंग के बाद में जो सब मेरा सब तय हो गया, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भी इशू हो गया, तो उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने एचआर हेड को बोला कि इन्हें कल अपना जो एस्टेब्लिशमेंट है वो दिखाया जाए। नेक्स्ट डे मैं वो एस्टेब्लिशमेंट देखने के लिए गया, हालांकि मैं रहर वहीं रहा था लेकिन इतना मैंने गौर से नहीं देखा था। तो मैंने वेंट ओवर देयर, देन आई रियलाइज कि पूरा जो गुरुजी का एक रहमत है, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो किस तरह से मेरे ऊपर हो रही हैं। उस कंपनी का नाम है जैन इरिगेशन, और उनका जो एस्टेब्लिशमेंट है जो मुझे दिखाने के लिए ले गए थे, वो एस्टेब्लिशमेंट एक पहाड़ी के ऊपर है। आई कॉल्ड पूनम आंटी माई वाइफ फ्रॉम देयर ओनली दैट लुक, गुरुजी ने आपको दर्शन दिया। और उन्होंने बताया, और देखिए कि मैं गुरुजी के पास में अपनी प्रॉब्लम को लेके गया था, अपनी जो मुझे मालूम नहीं थी उस टाइम पर जो है इतनी सीरियस होगी। उन्होंने मेरी वो प्रॉब्लम दूर करी, मेरी आंटी की जो प्रॉब्लम थी उसका उन्होंने ख्याल किया। और जब 2008 में जो है मालूम बताया, जताया हमको भी, हाँ मैं तेरे वाइफ तक कल्याण किया है। एंड देन जब मेरे को वो जॉब मिलने वाली थी, उसके पहले उन्होंने ड्रीम में आकर दर्शन दिए पूनम आंटी को, और चताया कि लुक दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो आई वाज वेरी हैप्पी दैट गुरुजी ने जो है एक के बाद में एक मेरे को रास्ता दिखा देंगे, और मेरे को उन्होंने ये जॉब दिलवाया। और ये जो मेरा जॉब है जैन इरिगेशन में, वो शायद अभी भी उस कंपनी में एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ, 12 साल से ऊपर हो गए हैं। और जो मैंने इस जॉब में अचीव किया, शायद पहले कभी लाइफ में इतना अचीव नहीं किया। और इट वाज लाइक ए डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी वंस अगेन। एक मेरा नया कैरियर स्टार्ट हुआ, जो मैंने यहाँ पे अचीवमेंट हुई, जो मेरे रिकॉग्निशन हुआ इसके मेरे जॉब के बारे में, शायद पहले लाइफ में नहीं हुआ था। एंड जो सीडी गुरुजी ने मेरे को कही थी बना के लेके आ, वो मैंने सीडी बनाई और 2-3 जगह मैंने उसको भेज भी दिया। 2008 में मेरे पास में एक जन का फोन आता है, वो भी जनवरी के महीने में आता है, कि एक जॉब है एथियोपिया में, आप करना चाहेंगे, बड़ी सीनियर जॉब है। I said yes, why not, लेकिन let me take permission from my company. My boss permitted me कि हाँ you can go and work over there. It was assignment for only 7 months. So me and my auntie we went to Ethiopia. जो चाहत होती है आदमी की बाहर जाके काम करे, एक सीनियर कैपेसिटी में काम करे, एक एक्सपोजर हो, और एक you also earn good amount of money and experience also is tremendous. तो वही हुआ, हम लोगों ने 7 महीने वहां पे इथियोपिया में लगाए, मी एंड माय वाइफ, वी हैड अ वेरी गुड टाइम देयर। लेकिन उससे मेरे को जो है एक नया रास्ता गुरुजी ने मेरे को दिखा दिया कि वही सीढ़ी जो है वो उस कंपनी में पहुंची, उसने मेरे को जॉब दिया इथियोपिया में, और स्लोली एंड स्लोली आई स्टार्टेड ट्रेवलिंग इन अफ्रीका। और मेरा इन्वॉल्वमेंट काफी बढ़ गया अफ्रीका में। लोग मेरे को एक
इन ए वेरी स्मॉल वे, मॉडेस्ट वे, कि अफ्रीका एक्सपर्ट की तरह जानने लगे. I was called many a times by the Ministry of External Affairs, by various agencies in the government of India, whenever something on Africa came. So, that is the story of my blessing which Guruji gave me and to my wife. But that is not the end of it. हम लोग जो भोपाल से दिल्ली है, तो भोपाल में मेरी काफी सोशल एक्टिव सोशल लाइफ थी. हम सोचते दिल्ली में आके क्या करेंगे, जो है कैसे होगा, हाउ वी विल स्पेंड द टाइम. लेकिन यहाँ पर भी आके जो है हम लोगों को गुरु जी का संगत मिली, सत्संग स्टार्ट हो गए जगह जगह जो है. तो अब वो सोशलाइजेशन का टाइम ही नहीं रहा हमारे पास में. वो जब भी होता था लाइफ के अंदर, चलो आज यहाँ सत्संग में जाना है, कल वहां सत्संग में जाना है. हमने भी अपना थोड़ा बहुत नियम स्टार्ट कर लिया सरता विहार में सत्संग करने का. और सरता विहार में भी हम लोगों का एक छोटा सा ग्रुप बन गया गुरु जी का सत्संग करने का. So life became very busy in the sense that we never felt that void in life. भी वहाँ पे बड़ी social active life थी, यहाँ पे कुछ नहीं है. In fact, every day, every second day, or we are talking nothing but only Guruji, and Guruji is the part of our life. My son actually is in USA. He works in California. 2008 में हम लोग उसको मिलने के लिए, पहले 2006 में गए थे, फिर 2008 में उसके पास में गए मिलने के लिए. तो अब वो आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम आदमी सोचते क्या करेंगे यहाँ पे, जो है कितना ही रुक सकते हैं अमेरिका के अंदर, कोई वी हैव नो नथिंग टू डू देयर. बट अगेन हम लोग वहाँ जब यूएस में गए, कैलिफोर्निया में गए, वी वर वेरी हैप्पी कि वहां पर भी जो हमको गुरु जी की संगत मिल गई. वहां भी गुरु जी के सत्संग होते हैं, एंड वहां पर भी संगत जो है आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो गई. हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, हम अपने घर में सत्संग करना चाहते हैं, अपने बेटे के घर में जो है. दे एग्रीड, और वी वर वेरी ब्लेस्ड कि गुरुजी का सत्संग जो है हमारे घर में हुआ, मेरे बेटे के घर में हुआ. सो उसके बाद तो फिर ये है कि हम प्रैक्टिकली एवरी ईयर यूएस जाना चालू कर दिया, स्पेशली आफ्टर 2013 व्हेन माय सन गॉट मैरिड. और वहां जाते थे बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करना, और एक यही होता था कि चलो घूम घाम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी संगत है. एंड द संगत इज सच स्वीट कि अगर हमारे पास में कन्वीनियंस नहीं है, वही हमको जो है गुरु जी के सत्संग में लेके जाना, हमको ड्रॉप करना, और इट बिकेम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सो वी नेवर फेल्ट एनीवेयर कि हम कहाँ पर हैं दुनिया के अंदर, जो है जहां भी जा रहे हैं गुरु जी के सत्संग हो रहे हैं. सो दैट इज हाउ एक्चुअली आवर लाइफ गॉट मोल्डेड इन ए वेरी पॉजिटिव वे. ब्लेसिंग्स तो मिली ही मिली जो है. फिजिकल जो प्रॉब्लम थी वो मेरी भी दूर हुई, मेरी आंटी की भी दूर हुई. और जो कभी सोचा नहीं था, गुरुजी तो कहते थे तो नौकरी छोड़ दे, मैं सोचता था कि चलो पता नहीं मेरे को नौकरी दिला देंगे मैं कर लूंगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि एक बिल्कुल नया कैरियर, एक नई लाइफ जो है मेरे सामने गुरुजी मेरे को दे रहे हैं. सो आई वॉज ए फूल नॉट टू रियलाइज दैट. आई वॉज वेरी इग्नोरेंट, बट गुरुजी हैड लॉट टू गिव मी. And I'm still enjoying the fruits of that Guruji's blessing. That job is continuing with me, and best part is that when a person actually undergoes that problem of suffering from cancer, he needs a lot of moral support. Apart from, let's say, financial support, moral support is very necessary. Till such time I had got a job in Jain irrigation. हमेशा दिमाग में जहन में रहता था मेरे साथ में ये हो गया, मेरा क्या होगा, क्या कैसे होगा, जो है हाउ माई फैमिली, मेरी फैमिली कैसे जो है आगे बढ़ेगी, किस तरह से होगा. लेकिन जैसे ये जॉब मिला तो जो मेरी एक फिजिकल प्रॉब्लम है, एक वो सब ऐसा ऐसा पता नहीं कहाँ वैनिश हो गई. कॉन्फिडेंस भी आ गया, और एक रूटीन बन गया ऑफिस में जाने का. फिर ट्रेवलिंग का रूटीन बन गया, पहले इंडिया के अंदर जो है, फिर इंडिया के बाहर अकेला जाके जो है जगह जगह मेरे को अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, कहाँ पर मेरे को ट्रेवल करना. तो एक वो भूल ही गया एकदम कि मेरे को साहब ये प्रॉब्लम थी. एंड आई बिकेम ए वेरी नॉर्मल पर्सन, एंड आई हैव बीन एंजॉयिंग ए मोर देन ए नॉर्मल लाइफ. आई हैव बीन एंजॉयिंग माई लाइफ ओनली बिकॉज ऑफ गुरुजी's ब्लेसिंग. गुरु जी का अगर ये ब्लेसिंग हमारे पास में नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं है. गुरु जी हमेशा अपनी प्रेजेंस जो है हम लोगों को टाइम टू टाइम चिताते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ में हूं.
जैसे मैंने बताया कि जो मेरे को जॉब मिला, वो जो जैन इरिगेशन में, उससे कुछ दिन पहले जो है आंटी को गुरुजी ने दर्शन दिए। इस तरह से एक बार हम लोग दिल्ली में सत्संग में संगत में बैठे हुए थे और वहां पर ये डिसाइड हुआ कि नेक्स्ट डे हम लोग वो संगत जो है आगरा जाएगी। वहां पर आगरा में एक आंटी ने बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत मंदिर बनाया है गुरुजी का। सो बड़ी तारीफ सुनी थी। नेक्स्ट डे वहां पे सत्संग भी होना था सैटरडे को, तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम लोग वहां पे जाएंगे। मेरे पास में उस टाइम पे ड्राइवर नहीं था, आई डिडंट वांट टू ड्राइव लॉन्ग डिस्टेंस, तो एक अंकल ने बोला ठीक है आप दोनों मेरे साथ में चले चलना, एंड हम लोग कल चलेंगे। मैंने कहा कल मेरी एक मीटिंग है तो हम लोग लंच के बाद में जाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली रात को उनका फोन आ गया कि अंकल जी मैं कल सवेरे जल्दी जा रहा हैगा तो तुसी तैयार रहना। मैं क्या भी अंकल मैं तो तुमने किया मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तो सवेरे नहीं जा सकता हैगा। He said, okay, I will go ahead. नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन ही कॉल्ड मी अप, अंकल मैं थोड़ा लेट हो गया, अगर तुझे चलना है तो चलो। मैं कहा अंकल मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे लिए पॉसिबल, लेकिन दिल में बड़ा मलाल था क्योंकि चाहत थी जाने की, वहां पे जो है आगरा जाएंगे, मंदिर में जो है दर्शन करेंगे और हम लोग एंजॉय करेंगे, गुरु जी का वहां पे जो है सत्संग करेंगे। सो एनीवे द डे स्टार्टेड एंड आई वेंट टू द बाथरूम, स्टार्टेड शेविंग। सडनली आई रियलाइज कि रात को मेरे को गुरु जी ने दर्शन दिए हैं। और मैंने आके जो है अपनी आंटी को बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए। बोले क्या दर्शन दिए? मैंने कहा गुरुजी बैठे हुए हैं एक रूम में मथुरा में और बाहर दो लोग खड़े हुए हैं, उसमें एक मेरा फ्रेंड है रवि खन्ना और एक सज्जन और हैं। बोले कि क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे मैं रवि से पूछा तू भी गुरुजी ने मनना है? उन्होंने कहा हाँ। मैं कहा तेरी ट्रांसफर मथुरा हो गई है? उन्होंने कहा हाँ। ड्रीम बड़े डिसजॉइंटेड होते हैं, इट्स नॉट लाइक ए फिल्म स्टोरी जो है, तो पीसीज में होता है ऐसे। बाकी और शी आस्क्ड मी, मैंने कहा नहीं मैं दूसरे जेंटलमैन कौन है मुझे आइडिया नहीं है। बोले नहीं आप दिमाग पे जोर डालिए कौन हो सकते हैं। सडनली आई रियलाइज कि हो सकता है कि वो, उनका मैंने नाम लिया, वो जेंटलमैन है और हो सकता है वो होंगे। इन्होंने क्या किया, मेरी वाइफ ने मेरा फोन पिकअप किया और उनका फोन डायल कर दिया, बोला उनसे बात करो। मैं थोड़ा खफा हुआ, मैंने कहा सुबह सुबह किसी को क्या फोन करना भाई, मेरे को रात को गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए हैं, उस ड्रीम में आप भी हैं। बट गुरुजी हमेशा हमको रास्ता दिखाते हैं। जैसे मैंने उनको हेलो हाय करी, नमस्ते वगैरह करी, जय गुरुजी करी, तो उन्होंने बोला अंकल आगरा चलना है? मैं कहा हाँ। मैं कब चलेंगे? तो लंच के बाद चलेंगे, 2 सीटा खाली हैं। तो इमेजिन आई नेवर हैड दैट, वी नेवर थॉट कि मेरे को फोन करेंगे, ऐसा कुछ है। ड्रीम में दर्शन दिया, गो टू माई वाइफ। सडनली मुझे इतना भी याद है कि मेरे चेहरे के ऊपर वो साबुन लगा हुआ था, शेविंग का फोम लगा हुआ था, और तब आई वेंट रनिंग टू माई वाइफ कि ऐसे ऐसे देखो गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। और शी इंसिस्टेड कि बताओ कौन थे, और उन्होंने फोन भी किया। एंड वो एक चाहत थी जो हम लोग चाहते थे, गुरुजी ने वो हमारी चाहत पूरी करी। सो टाइम टू टाइम गुरुजी हमारा ख्याल रखते हैं। ही इज ऑलवेज लुकिंग ओवर अस। हमारा एकदम तो ये नहीं है कि नाउ दैट ही इज नॉट इन फिजिकल फॉर्म, सो ही इज ऑलवेज ब्लेसिंग अस। ऐसे लाइफ में पता नहीं कितने हमारे गुरुजी के जो ब्लेसिंग्स हैं, कितने एक्सपीरियंसेस हैं, हम लोग बात करते रहेंगे तो वो चलता रहेगा। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि पूनम आंटी आए और जो उनके ब्लेसिंग्स हुई है जो वो अपने शेयर करेंगे आपके साथ में। सो शुक्राना संगत जी बहुत बहुत, और थैंक यू। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। अंकल ने अपना सत्संग सुनाया है, सो बहुत सी ऐसी चीजें जो बेसिक्स हैं वो सब अंकल ने आपको बताई कि हम गुरु जी के पास में कैसे पहुंचे। उससे पहले वहाँ अंकल की दिक्कत को लेके जैसे एक ऑल ऑफ ए सडन एक शॉक होता है, उस शॉक स्टेट में जाने से पहले हमने गुरु जी के जब दर्शन किए थे, वो मुझे याद है कि शादी के टाइम पे ब्रदर के यहाँ जैसे गुरु जी ने वहां पर हमें दर्शन दिए होटल में जहाँ शादी थी, उसको देखते ऐसा लगता था कि जैसे गाड़ी में से कोई एक बहुत बहुत ही सूदिंग, पीसफुल और बहुत ही इम्प्रेसिव और फ्रेग्रेंस से भरा हुआ पूरी शादी का माहौल ऐसा था कि
ऐसा लगता था कि पता नहीं कहाँ हम आए हैं और क्या अटेंड कर रहे हैं और कैसे, मतलब एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग। शादियां बहुत होती हैं बट बहुत ही डिफरेंट फीलिंग जहाँ गुरुजी महाराज हों, बहुत बड़ी बात थी। वो दर्शन गुरुजी ने हमें दिए, मत्था टेकवाया, लाइन लगी थी, हम भी लाइन में खड़े हो गए, मत्था टेका, और गुरुजी के जो शब्द थे वो कानों में आज भी गूंजते हैं। जिस तरह गुरुजी ने वहां पे ब्लेसिंग्स दी, वहां से हम लोग की लाइफ और जर्नी गुरुजी के साथ में बहुत ही एक अच्छे और सूदिंग माहौल से स्टार्ट हुई। पता नहीं, वो तो गुरुजी जानते हैं, वही कहते हैं कि जन्मा दा साडा साथ है, तो वही जानते हैं कि कब कब और कहाँ कहाँ उन्होंने हमें दर्शन दिए और कहाँ कहाँ में हमें हमारा हाथ पकड़ के हमें चलाया। जब हम गुरुजी के पास पहुंचे अंकल की मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ, तो एक मन के अंदर इतना बड़ा विश्वास था गुरुजी को देख के कि अब और कहीं नहीं जाने की जरूरत, और हमें कुछ और कहीं जाना नहीं है। वही हुआ, गुरुजी ने अंकल को ब्लेस किया और हम बिल्कुल जो हिले हुए थे, बहुत प्रॉब्लम में आ गए थे, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आ गए थे, हिले हुए थे, तो गुरुजी ने एकदम उबार लिया, जैसे एक हाथ देके उबार लेते हैं भगवान, हमें उबार लिया। उसका शुक्राना कितना करें, उसके लिए शब्द नहीं है हमारे पास। हर पल हर क्षण इतनी अच्छी जिंदगी देने का, इतने अच्छे पल गुजारने का, ये आज सत्संग कराने का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे साथ में अंकल ने बताया कि हमें तो मालूम नहीं था कि हमारे को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि गुरुजी जानी जान है, अंदर बाहर सब कुछ जानते हैं, आगे पीछे। कहते हैं जब आप गाड़ी लेके उस तरफ मुख करते हैं आप गाड़ी का और गाड़ी पार्क करते हैं, तो आपका पूरा चिट्ठा गुरुजी के सामने, फ्यूचर और पास्ट सब खुल जाता है। तो ऐसा ही था, जब गुरुजी ने आज्ञा दी एक दिन के ब्रदर भाभी से बोला कि आपकी ये ननान, लाइक बहुत सारे वर्ड्स हमको नहीं आते थे पंजाबी के, कि आज कितने जा रही है। बिकॉज हम लोग भोपाल से आते थे, कभी इन लॉज अपने घर में रहते थे, कभी ब्रदर के यहाँ, कभी सिस्टर के यहाँ, जहाँ दिल्ली में जहां पर काम होता था वहीं पे पास में रुकते थे, ताकि ज्यादा ड्राइविंग ना करने पड़े, या हॉस्पिटल जाना है या कहीं भी कोई भी चीज होती थी, कोशिश करते थे कि इतना बड़ा परिवार दिल्ली में सेटल था और घर थे कि पास में ही रहते थे। तो गुरुजी इतना भी जानते थे कि हम कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं और कैसे हम लोग मूव करते हैं। तो ब्रदर से बोला कि आज इनू ना अपने घर ले जा, आज दिखाने असी इत्थे सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। और रात के 2-2:30 बजे की टाइम था जब हमें गुरुजी ने आदेश दिया कि आज इनके यहाँ जाना है, और ब्रदर भाभी को गाइड करा, हम उनके साथ चले गए। हमें कुछ अंदाजा नहीं था कि कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं, आज भी नहीं है। हर टाइम जब भी ब्लेसिंग करते हैं गुरुजी एक नया ही तरीका, नया ही रास्ता दिखाते हैं या नई चीज दिखाते हैं। हम उनके घर पहुंचे और वो इतना ब्लेस्ड घर है, गुरुजी की महिमा वहां पर देखने लायक है उस उनके घर में, उस परिवार में। जैसे ही घर पहुंचे तो उस दिन उन्होंने अपना बेडरूम हमारे लिए खोल दिया। अब हमें स्ट्रेंज लगा इस बात का कि क्यों बेडरूम खोल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आर्मी के घरों में जब भी हम कभी उनको विजिट करते थे तो गेस्ट रूम में रहते थे, बट उस दिन उन्होंने वहां बोला रुकने के लिए, तो
ठीक है, हम वहां सोए और जैसे ही हम आज्ञा लेके गए थे अंपायर स्टेट से गुरुजी की, वहां पहुंचे और विद इन 1 आवर हम लोग सो गए इस तरह से कि जैसे डीप स्लीप में कोई चला जाता है। और जैसे ही रेस्ट करके सोने के 1 घंटे के बाद ही गुरुजी से जिस रूप में हमने आज्ञा ली थी उसी रूप में गुरुजी ने मेरे मस्तक पे दर्शन दिए। एकदम मस्तक पे आके खड़े हो गए और बहुत छोटे फॉर्म में, जैसे आपने अपने पेंडेंट्स पहने हैं गले में, वैसे ही साइज के गुरुजी थे उस टाइम। और विद इन अ फ्लिक ऑफ अ सेकेंड, जैसे आपकी आंख झपकती है उतना ही टाइम लगा गुरुजी को फुल बड़े फॉर्म में आने में। वो आके मेरे सामने खड़े हो गए और उन्होंने 2 एक्शन मेरे शरीर पे किए और उन 2 एक्शंस के अंदर उतना ही टाइम, एक जैसे कहते हैं ना झपकी बता रही हूं, एक जो आंख झपकने का टाइम होता है, उतने ही समय में उन्होंने मेरे को ब्लेस कर दिया और सामने आके खड़े हो गए। अब उतने में मेरी नींद भी खुली और मैंने आसपास देखा, क्योंकि मेरे को एब्डोमेन में बहुत जलन हो रही थी, मतलब जैसे किसी ने कोई घाव के ऊपर कुछ स्पिरिट डाल दी हो, इतनी जलन। मतलब मैं एक्सट्रीम पे नहीं बता पा रही हूँ, मगर यही ज्यादा से ज्यादा बता सकती हूँ। और उस जलन को महसूस करते हुए ही मेरी नींद खुली। मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ हुआ है। अब वो जब आंख खुलती है तो आदमी आसपास देखता है, सब सो रहे हैं आराम से और मेरे साथ ही हो रहा है। फिर एकदम से याद आया कि गुरुजी ने तो ही भेजा है यहाँ पे ब्लेसिंग्स के लिए, और वैसा ही कुछ हुआ। अब बस ये सोच के और मेरा मन ऐसा करे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हुई थी, मेरा बहुत मन करे कि मैं जल्दी से सबको बताऊं सुबह उठ के, जबकि बोला गया कि ब्लेसिंग्स जब होती हैं पहले गुरु को शुक्राना करो, उसके बाद आप हमें सुनाना। जब हम मंदिर पहुंचे फिर गुरुजी कहते हैं फिर ਇੱਥੇ सब प्रैक्टिकल ਹੁੰਦਾ है, चला आंटी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अपना सत्संग सुना कि राती तेरे नाल की होया। अब एक ओल्ड कपल वहां बैठे हुए थे, अब गुरुजी बोल रहे हैं कि उनको सत्संग सुनाएं। और फर्स्ट टाइम जैसे एक इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, इतना कॉन्फिडेंस अंदर अपने ऊपर नहीं होता कि कैसे सुनाएं और क्या सुनाएं, क्योंकि इतना पर्सनल एक्सपीरियंस था और वो एल्डरली कपल को सुनाना था। तो गुरुजी के साथ में ही बैठा लिया गुरुजी ने अपने पास ही, और वहीं पे सत्संग करने बोला। अब मैं जैसे कहते हैं इतना एक टीचर हूं, बट गुरुजी के सामने कौन क्या क्या हमारी वजूद है, मगर एक शब्द भी मेरा नहीं निकला मुख से। मैं एक नजर में वो संगत को देख रही थी जो 2 बैठे थे, और दूसरी नजर गुरुजी की तरफ देख रही थी कि मैं क्या बताऊं गुरुजी। और इसी दौरान गुरुजी ने जब 3 बार मेरे को बोला कि चलो सुनाओ, और बड़े प्यार से कि सुनाओ राती तुहाडे नाल की होया, तभी भी मेरे से नहीं बोला गया, कुछ नहीं बोला। और यही सत्संग जो रात को गुरुजी ने कल्याण किया था, वही सत्संग अपने मुख से गुरुजी ने सुनाया। एक एक लाइन वो सुना रहे थे और वही लाइन मैं उनको रिपीट करके बता रही थी कि रात को गुरुजी ने दर्शन देके मेरे शरीर के जो बीमारी थी, शरीर में जो दुख था, उसको किस तरह से 1 सेकंड के अंदर उसको दूर कर दिया। हुन जा, गुरुजी कहने हुन जा जाके टेस्ट कराया कि तेरे नाल तनु कुछ नहीं है। सो यही बात गुरुजी ने उस टाइम पे उन संगत के सामने एक्सप्लेन करी कि यहाँ पर सब कुछ प्रैक्टिकल होता है और इत्थे मैं करना, सब कल्याण मैं करना। तो गुरुजी जैसा बड़ा कुछ नहीं
और कुछ नहीं, सिर्फ आंख बंद कर लें और गुरुजी का नाम ले लें तो सब कुछ है। इतना कल्याण गुरुजी एक एक चीज का और ध्यान रखते हैं गुरुजी, चाहे वो हमारा डेली रूटीन है और चाहे वो हमारे बड़े बड़े काम हैं, उस सब गुरुजी अपने हाथ से हमारे लिए करते हैं। वो ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि वो काम हमारे ऑटोमेटिकली एक फ्लो में होते जाते हैं। बस ध्यान हमारा गुरुजी की तरफ हो, और हम बहुत बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं हम, ये शब्द बोलने के लिए भी बहुत छोटे हैं। बस ध्यान गुरुजी में रहे, ये भी कृपा गुरुजी आप हम पे करना। इसी ब्लेसिंग्स के साथ अब मेरे को याद आ रहा है कि मेरे बेटे की एंगेजमेंट करने के लिए यहाँ उसके लिए लड़कियां देख रहे थे, डिसाइड करना था उसकी शादी के लिए। तो बहुत सब रिश्ते देखे और गुरुजी की महिमा देखिए। बड़े मंदिर में बैठे हुए एक आंटी को दर्शन दिए गुरुजी ने कि अंकल को ब्लेसिंग्स करके, अंकल को ब्लेस करके, मखीजा अंकल को ब्लेस करके, और एक एक संगत को बुला के, जो भी संगत है उनको बुला के, और मखीजा अंकल सबके गले में हार डाल रहे, और वो एक पर्टिकुलर टाइप का हार डलवा रहे गुरुजी, जो बहुत रेयर मिलते हैं फूल। अब ये सत्संग उन्होंने हमें सुना दिया कि ऐसे गुरुजी ने बड़े मंदिर में ऐसे ब्लेस किया है, मगर हमारे लिए तब तक उस बात को समझने की हमारी जरूरत नहीं की, हमें पता नहीं था कि क्या आगे क्या होने वाला है। जब हमारी सब डेट फिक्स हो गई शादी की, तो जिस होटल में शादी थी उसके पोर्टिगो में, यूएस में शादी थी, तो पूरी बारात के ऊपर अमृत वर्षा हुई, और इस तरह की फीलिंग थी कि जैसे हम गुरुजी को साथ लेके चल रहे हैं या गुरुजी का सत्संग करने जा रहे हैं। ऐसी ही फीलिंग थी उस टाइम पे यूएस में। और जो बारात के ऊपर अमृत वर्षा हुई, सबने फील की, कोई संगत थे या नहीं थे, सबने फील की कि ये इतनी फ्रेग्रेंस कहाँ से यहाँ पे आ रही है। और जैसे ही पोर्टिगो में पहुंचे तो उनके हाथों में वो फूल देख के वो मेरे को सत्संग याद आ गया कि गुरुजी ने यह सब आज से 3 महीने पहले बड़े मंदिर में सब दिखाया कि ये सारी मालाएं अंकल के सामने, अंकल से सब रिश्तेदारों को डलवाई गई। तो ये कृपा कैसे है? मतलब हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं या हम ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्लान कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं, वो हमें चला रहे हैं, हमारे सारे काम कर रहे हैं। वही सच है, उतना ही सच है। मेरे बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स को गुरुजी ने सॉर्ट आउट किया। एक दिन यूएस में बैठे थे, अंकल ने बताया कि हम 2006 में यूएस गए तो काफी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि बहुत हेवीनेस मेरे को फील होती थी हार्ट के लिए, और थोड़ा एक्सरसाइजेस कम हो जाती हैं। जब यूएस जाते हैं तो आप ज्यादा मूवमेंट नहीं होती या रूटीन चेंज हो जाती है। अब इंडिया में होते हैं तो मौसम ऐसा होता है कि आदमी वॉक भी जाता है, सब चीजें ध्यान से करता है, बट जब ट्रैवल कर रहे होते हैं थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो एक दिन गुरुजी ने ऐसे ही दर्शन दिए। उनके हाथ में एक लंबा सा नेल था, जो करीबन 6 से 8 इंच लंबा नेल था उनके हाथ में। एकदम पहले तो डर लगता है कि ये शरीर के अंदर जाएगा, तो एक इंजेक्शन से हम डरते हैं, तो इतने बड़े कील से तो निकलेगी ही जान। तो जैसे ही गुरुजी को देखा तो ऐसे लगा कि कुछ भी कर लें, वो अपने आप संभालेंगे। मतलब गुरुजी के सामने कोई चीज मैटर नहीं करती। जब वो खड़े होते हैं सामने या वो कर रहे होते हैं तो कोई भी दुनिया की चीज मैटर नहीं करती। उन्होंने पीठ में से वो नेल
से पूरा मेरा हार्ट क्लीन कर दिया। तो ये कृपा, इस तरह की चीजें अगर हम अपने साथ में घटित होते हुए देखते हैं, हमारे साथ होती हैं ये चीजें, तो हमें कितना देर लगेगी ये समझने में, कितना समय लगाएंगे हम समझने में। संगत जी, जब आप इतने बड़े दरबार में बैठे या इतने बड़े रब की महिमा सुने, तो अपने को, अपनी मैं को तो छोड़ के कहीं ताले में या बाहर फेंक दें और गुरु की चरणों में बैठाया गुरु जी ने और गुरु जी के चरणों में बैठे, तो ये सोचें कि और कुछ नहीं है और कोई चीज सच है ही नहीं। जो चीज दिख रही है आसपास वो कोई चीज सच नहीं है। सिर्फ गुरु जी के चरण, गुरु जी की भक्ति या गुरु जी से प्यार या गुरु जी का दुलार हमारे साथ, वही सच है। आप कितना भी बाहें फैला के गुरु जी के सामने खड़े रहें, जिस दिन गुरु जी की कृपा बरसती है वो खुद अपना हाथ आगे बढ़ा के खींच लेते अपने पास। और ऐसा आप फील करेंगे, हर दम फील करेंगे। जिस दिन ये स्टेज पहुंच जाएगी, आप समझिए कि बस गुरु जी की 112 हमारे लिए। बस निर्मल होके एकदम निम्मे हो जाइए, अपने आप को छोड़ दीजिए, अपनी मैं को छोड़ दीजिए, अपने अहंकार, अपनी ऊंचाई, अपनी औहदा, अपना वेल्थ, अपनी क्या क्या हम किस किस चीज से बंधे हुए हैं, उस चीज को हम बिल्कुल हल्का कर दीजिए। तो थोड़ा हल्का करने से ही गुरुजी उस नॉट्स को खोलते हैं। मंदिर की सीढ़ी चढ़ते हैं तो ये छोड़ के जाएं ऊपर मंदिर के पास। आज दरबार में उसके दर्शन कर रहे हैं बहुत समय के बाद, तो ऐसा लग रहा है कि बस गुरुजी के चरणों में बैठे हैं और उनकी ही महिमा गा रहे हैं। तो ऐसी कृपा। अब ऐसे ही जब बेटे की शादी हुई तो जैसे एक नॉर्मल कपल की ब्लेसिंग्स होती हैं, ऐसे ही गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया। अब वहाँ बेबी होना था तो मैं प्लान करके उस टाइम के हिसाब से अपना टिकट बुक कर रही थी, और टिकट बुक करने से थोड़े टाइम पहले, जैसे 1 हफ्ता पहले, जैसे बुकिंग 2-3 महीने पहले आप कर लेते हैं, आपको समय पता होता है आपने कब ट्रैवल करना है, तो गुरुजी कहते हैं 2 महीने जल्दी जाना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं इतना जल्दी जाके क्या करूंगी वहां पे यूएस में, क्योंकि बाद में डिलीवरी के बाद में जैसे बेबी होता है तो ज्यादा हेल्प होती है बच्चों की, तो इतना जल्दी कैसे जाऊं और क्या करूं। बट गुरुजी का शब्द था, गुरुजी की ही आज्ञा थी। उसी टाइम हमें विद इन दैट वीक हमें पता चल गया कि थोड़ा कुछ इश्यू हमारी डॉटर लॉ के साथ था और वो हॉस्पिटलाइज थी। सो उस चीज को देखते हुए हमें क्या लगा कि गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है। सो इस जो भी ये समय गुजरने वाला है, ये उनकी कृपा से, बेअंत कृपा से अच्छे से सही से टाइम निकलेगा। अब मैंने ट्रेवल किया और जिस दिन मैं वहां पहुंची, यहाँ तो उन्होंने इतना ही खबर दी कि वो हॉस्पिटलाइज है, बट जैसे ही वहां पहुंची, प्रीमेच्योर बेबी था और वो घर लेके आए थे, बहुत प्रीमेच्योर था, तो वो उसी दिन उस बेबी को घर लेके आए जिस दिन मैं वहां पहुंची। सो 2 महीने पहले बेबी आ गया। तो ऐसी कृपा जो पहले होने वाला है अभी, वो पहले से ही हमें चिता के गुरुजी ने प्रिपेयर कर दिया कि तुम जल्दी जाओ, उनको मेरी जल्दी जरूरत है। ऐसी कृपा गुरुजी ने की और समय, टाइम, डेट, हर चीज गुरुजी ने खुद प्लान करके वो डेट, हर चीज मुझे पहले बताई कि इस दिन ऐसा होना है। ऐसे ही सेकंड चाइल्ड होना था, तब भी गुरुजी के दर्शन हुए, जबकि यूएस में ऐसा नहीं होता। बच्चे थोड़ा टाइम लेके और नॉर्मली 3-4 साल के बाद सेकंड चाइल्ड के लिए ट्राई करते हैं, बट गुरुजी का ग्रेस इतना था कि उस कपल को गुरुजी ने एक बच्चा और ब्लेस किया।
और वो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने बड़े डिफरेंट तरीके से करी, बहुत ही अलग तरीके से। उस दर्शन में गुरुजी के जो स्वरूप लगे थे, बहुत बड़े स्वरूप लगा हुआ था सत्संग में, और वो पूरा स्वरूप जलमग्न हो गया, पूरा जैसे वॉश हो जाता है, अमृत बन गया एकदम। और वो अमृत बन के और पूरा एक एग बन के और उसी स्वरूप में नीचे राइट साइड में सेटल हो गया। अब जैसे आपको दर्शन होता है तो आप यही कहते हैं कि ये भी कोई लीला है गुरुजी की कि क्या होना है। तब तक हमें मालूम नहीं था कि उनका सेकंड बेबी एक्सपेक्टेड है। अब वहां पर जैसे सत्संग में आप देखें कि आपका दरबार में आप जब ध्यान लगाते हैं तो सामने स्वरूप होता है गुरुजी का और उसी पे ध्यान लगता है आपका। तो जल्दी से एक दूसरी आंटी उठ के और एक नया स्वरूप लाती है और वहां लगा देते हैं। अब उस चीज के लिए गुरुजी से पूछा कि ये क्या दर्शन है, तो गुरुजी कहते हैं कि ये तेरी बहू के लिए बेबी है। तो गुरुजी की इतनी महिमा थी कि उस बच्चे को, जो सेकंड चाइल्ड था, गुरुजी ने खुद ब्लेस किया उस बच्चे को, और उनकी कृपा से बच्चा हंसते खेलते हैं बच्चे, और बहुत ब्लेस्ड हैं और बहुत ही सलीकेदार बच्चे हैं। तो उनकी कृपा जब होती है तो मेजर कृपा होती है। हमारी सोच से बहुत दूर, बहुत ही ऊंची कृपा होती है। इसके अलावा एक और सत्संग मुझे याद आ रहा है, ये भी बहुत ही बड़ी तकलीफ से गुरुजी ने मेरे को उबारा। हम नॉर्मली क्या है, साल में एक बार यूएस जाने से पहले एक बॉडी चेकअप जैसे कराते हैं अपोलो से, एक फिक्स्ड है हमारा, साल में एक बार चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप। तो पैकेज हम लेते हैं। अब उस पैकेज के अंदर 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जो उसके अलावा, पैकेज के अलावा, पैकेज से बाहर होती हैं, जो लेडीज को नॉर्मली करानी भी चाहिए। बट ये मैसेज बेटे का वहां से यूएस से आया कि आप ये वाले 3 टेस्ट भी जरूर कराएंगे। अब बेटे के मुख से कैसे गुरुजी ने बुलवाया, ये भी उन्हीं की लीला है, क्योंकि हम तो अपना पैकेज का टेस्ट करा के और सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब जब वो रिपोर्ट्स आती हैं, उसके अलावा जो बोला गया कि 3 टेस्ट और कराने हैं, तो वो टेस्ट उसमें KFT, LFT और जो स्कैन्स, वो 3 चीजें एक्स्ट्रा करानी थी। अब वो LFT इतना खराब था, जो हम आगे कभी चेकअप नहीं कराया था हमने, वो LFT का रिपोर्ट इतना खराब था कि जब डॉक्टर्स ने देखा तो वो हैरान हो गए कि आपकी स्टेट क्या है, आपके लिवर की स्टेट क्या है। मतलब जो लिवर के स्पेशलिस्ट हैं अपोलो में, उन्होंने यहाँ तक मुझे बोला कि ये आपकी एक्सट्रीम स्टेट हो सकती थी। अब गुरुजी ने जब ब्लेस किया तो मेरे को शायद 10% ही भुगतना था या 2% भुगतना था, ये उतना ही था। और सिर्फ मेरे को किसी सर्जरी या किसी दिक्कत में नहीं जाना पड़ा, सिर्फ एक छोटी मेडिसिन के साथ, बिल्कुल थोड़ी सी मेडिसिन के साथ पूरा वो लिवर का जो डिसरप्ट हो गए थे पूरे सारे मेरे LFTs, वो सब सिर्फ थोड़ी सी मेडिसिन के साथ 1 साल के अंदर नॉर्मलसी में आ गए। तो हमारी गुरुजी के पास में एक अरदास है कि सदा अपने चरणों से बनाए रखें, हमको अपने पास रखें। बहुत सत्संग है, हर दिन हमारा एक सत्संग है कि वो लेख बदलते हैं। उन्होंने लेख अगर लिख के हमें यहाँ भेजा है तो हमारे लिए वो लेख बदलते हैं। उनका मंत्र जाप एक ऐसी महिमा है उसके साथ जुड़ी हुई। उस मंत्र जाप से आपके एक एक रोम रोम में, एक एक रोम रोम की सफाई होती है। आपके अंदर मन, बाहर मन, आपकी सोच, आपका विचार, आपका ऑरा,
उनकी फ्रेग्रेंस से भर जाता है। गुरु जी की फ्रेग्रेंस आपको आती है, आपके परिवार को आती है, आपके घर में आती है। हर पल हर क्षण वो आपके साथ रहते हैं। ऐसी कृपा बने आप सब पे भी, जो सब संगत इस सत्संग को सुनते हैं। तो बस इतना ही समझ के कि सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ही सत्य हैं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।